भूतिया माँ की वायरल भेल पूरी। मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? हाँ बोलो निशा बेटा, क्या हुआ? आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। मम्मी कल हमारे स्कूल में पार्टी है, इसलिए क्लास टीचर ने कहा है सबको कुछ न कुछ घर से बना कर लाना है। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो अब क्या बनाओगे मेरे लिए? सोचती हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ। मम्मी क्या भेल पूरी बना सकती हो? याद है आपने एक दिन मेरे लिए बनाए थे, वो बहुत टेस्टी बने थे। ओह अच्छा, भेल पूरी मैं अपनी निशा बेटी के लिए जरूर बनाऊंगी। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो और खाना खा लो। अगले दिन सुषमा जल्दी सुबह उठकर ढेर सारी भेल पूरी बनाती है और एक बड़े से डब्बे में पैक कर निशा को दे देती है। निशा खुश होकर स्कूल जाती है। सब बच्चे घर से कुछ न कुछ बनाकर लेकर आए थे, लेकिन सभी को निशा के माँ के हाथ के बने भेल पूरी बहुत ही टेस्टी लगी। स्कूल की टीचर्स भी भेल पूरी खाकर हैरान रह जाती है। तभी निशा की क्लास टीचर दीपाली बोली, वाओ, मैंने इतनी टेस्टी भेल पूरी आज तक नहीं खाई। सच कहा दीपाली मैडम तुमने, मैंने भी इतनी बढ़िया भेल पूरी कभी नहीं खाई। सब लोग निशा के लाए गए भेल पूरी की खूब तारीफ करते हैं। निशा खुश होकर घर आती है और अपनी माँ को बताती है। निशा की माँ भी तारीफ सुनकर बड़ी खुश होती है, लेकिन उसी शाम सारी खुशी गम में बदल गई। जब निशा का पिता दिवाकर मुंह लटकाए घर आया, सुषमा दिवाकर से पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ बताओ तो, कुछ तो बात है। मुझे आज नौकरी से निकाल दिया। मेरे साथ कुछ और लोगों को भी कंपनी नुकसान में चल रही है, इसलिए वो अब ज्यादा लोग नहीं रख सकते। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोई नहीं, मैं कल से दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। दिवाकर अगले दिन से नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है, पर उसे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती। दिवाकर बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। घर पर धीरे धीरे जमा किए हुए पैसे भी खर्च हो गए, साथ ही राशन भी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। एक रात तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ा। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कल निशा के स्कूल में भी बुलाया है, पूरा महीना निकल गया, स्कूल की फीस नहीं भर पाई। अब तो निशा के स्कूल से नाम कटवाना ही पड़ेगा। देखो कल स्कूल में बात करके अगर प्रिंसिपल मैडम मान जाए तो हम बाद में फीस इकट्ठी दे देंगे। अगले दिन सुषमा निशा के स्कूल गई। अरे आप तो निशा की मम्मी हो ना? उस दिन आपके हाथ की भेल पूरी खाकर मजा ही आ गया। सच में आप बहुत टेस्टी भेल पूरी बनाती हो। जी शुक्रिया मैम। वैसे आज स्कूल कैसे आना हुआ? सुषमा निशा की क्लास टीचर दीपाली को सारी बात बताती है, कैसी उनके हालत अचानक बिगड़ गए और इस वजह से वो निशा की स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहे। टीचर दीपाली को ये सुनकर बड़ा दुख होता है। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, अरे आप खुद इतने टैलेंटेड हैं, तो कहीं काम ढूंढने की क्या जरूरत है? आप क्यों ना भेल पूरी बनाकर बेचना शुरू कर दो। सच में आपकी बहुत अच्छी कमाई होगी। आप बेफिक्र होकर घर जाओ। अब घर पर जाकर जो आपको कहा है बस उस बारे में सोचो। सुषमा वापस घर आ गई और इस बारे में सोचती है। फिर वो ये बात अपने पति दिवाकर को बताती है। दिवाकर को थोड़ा अजीब लगता है कि वो सड़क पर भेल पूरी कैसे बेच सकती हैं, पर जो उनके घर के हालात थे उनकी वजह से उन्हें ये फैसला लेना ही पड़ा। अब वो दोनों जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम करके भेल पूरी बेचना शुरू करते हैं। सुषमा का आज पहला दिन था। सुषमा ठेले पर भेल पूरी बना रही थी, तभी 2-4 ग्राहक उसके ठेले के पास आए। जब उन्होंने सुषमा के बनाए हुए भेल पूरी को खाया तो फिर खाते ही रह जाते हैं। अरे वाह बहन जी, मजा ही आ गया। आप भेल पूरी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। सच में मैंने ऐसी भेल पूरी पहले कभी नहीं खाई। जी भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर देखते ही देखते ठेले के पास इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि सुषमा से संभाले नहीं संभलती। पहले ही दिन उसकी अच्छी कमाई हुई। ये देख सुषमा बहुत ही खुश हो जाती है। फिर अगले ही दिन से सुषमा रोज अपना भेल पूरी का ठेला लगाने लगी। एक दिन वहाँ पर एक यूट्यूबर आता है। जब उसने सुषमा की बनाई हुई भेल पूरी टेस्ट की
तो उसे भेलपूरी इतनी अच्छी लगी कि उसने सुषमा का वीडियो बनाकर YouTube में अपलोड कर दिया। उसके बाद तो सुषमा की चटपटी भेलपूरी दूर दूर तक फेमस हो गई। सुषमा के भेलपूरी के चक्कर में आसपास लगी चाट पकौड़ी की दुकानें ठप हो गई। कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर दिखाई नहीं देता। सुषमा की भेलपूरी की दुकान के ठेले के सामने एक मोमोज की दुकान थी। दुकान का मालिक चमन लाल सुषमा से बहुत ही ज्यादा जलने लगा। इस औरत के चक्कर में मेरी अच्छी खासी दुकान बंद पड़ गई। इसका मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका भेलपूरी का ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर ही आ जाऊंगा। चमन लाल कुछ गुंडों को बुलाता है और वो उन्हें पैसे देकर सुषमा को मारने के लिए कहता है। बस फिर वो गुंडे ऐसा ही करते हैं। जब सुषमा देर रात घर के लिए निकलती है तब वो गुंडे उसे घेर लेते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी भला तुमसे क्या दुश्मनी है? हम तो ये पैसों के लिए कर रहे हैं। तुझे बड़ा शौक है ना भेलपूरी बेचकर वायरल होने का। अब तुझे मरना होगा। ये कहकर गुंडे सुषमा को तेज रफ्तार आ रही ट्रक के सामने धक्का दे देते हैं। बुरी तरह घायल सुषमा मदद के लिए पुकारने लगी। सुषमा की ऐसी हालत देख ट्रक वाला ट्रक लेकर 9-11 हो गया। बचाओ, मुझे कोई हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन सुषमा की आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। बेचारी वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। मरने के बाद सुषमा एक चुड़ैल बन गई। मेरे वायरल होने की वजह से लोगों को इतनी जलन हो गई, मुझे पैसे देकर मार डाला। जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है उसे लगता है कि अब उसका रास्ता साफ हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतना कहकर चुड़ैल जादू से वापस सुषमा का रूप लेकर घर पहुंच गई। वो हमेशा की तरह अगले दिन भेलपूरी का ठेला लगाती है। ये देख दुकान लाल चमन लाल अपनी आंखें मलने लगा। अरे ये क्या, ये तो जिंदा है। उन गुंडों ने तो कहा था कि उन्होंने भेलपूरी वाले को ठिकाना लगा दिया है, तो ये सही सलामत भेलपूरी कैसे बेच रही है? इस बार सुषमा के ठेले पर पहले से भी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग ये देख बड़े हैरान हो जाते हैं कि वो अकेले ही सभी लोगों को बना बना कर भेलपूरी दिए जा रही थी। तभी वहाँ पारुल और ममता नाम की 2 लड़कियाँ सुषमा का वायरल वीडियो देखकर उसके ठेले पर भेलपूरी खाने आई। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पारुल था, वो एक यूट्यूबर होती है। उसे लगता है कि शायद उसका चैनल चल जाए। जैसे तैसे भीड़ खत्म होते ही उनका नंबर आता है। वो दोनों लड़कियां सुषमा की स्पीड देखकर दंग रह जाते हैं। पारुल और ममता मजे से भेलपूरी खाती है। पारुल का दिमाग इसी में चलता रहता है कि कैसे वो उस भेलपूरी वाली का वीडियो बनाए। वो उस वक्त तो वहाँ से चली गई, पर अगले दिन एक छोटा सा कैमरा अपने कपड़ों पर लगाकर फिर से सुषमा के ठेले पर भेलपूरी खाने गई। इस बात से सुषमा बिल्कुल बेखबर थी और वो फुल स्पीड से भेलपूरी की प्लेट लगा रही थी। ये देख पारुल बोली, अरे आप इतने फास्ट स्पीड में भेलपूरी कैसे बना लेती हैं? आम इंसान की तो बस की बात नहीं है ये सब कर पाना। मैं आम इंसान रही भी नहीं अब। ओह अच्छा, अब आप वायरल हो गई हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। जो तुम समझो, ये लो तुम्हारी तीखी चटपटी भेलपूरी। पारुल खुश होते हुए भेलपूरी खाकर वहाँ से चली गई। पारुल इसलिए खुश थी क्योंकि उसने भेलपूरी वाली का वीडियो जो बना लिया था। वो घर जाकर वीडियो को बिना देखे अपलोड करने के बाद सो गई। फिर अगली सुबह जब उसने वीडियो के व्यूज देखे तो उसके होश उड़ गए। एक रात में उस वीडियो के 4 मिलियन व्यूज आ चुके थे। OMG, 4 मिलियन व्यूज! बाप रे बाप, ऐसी खास तो नहीं थी वीडियो। तभी पारुल के फोन की घंटी बजी। हेलो ममता, कैसी हो? तुमने देखा मेरे वीडियो पर 4 मिलियन व्यूज आए हैं। हाँ, पर तुमने भेलपूरी बेचने वाली चुड़ैल की वीडियो बनाई कहाँ से? क्या भेलपूरी बेचने वाली चुड़ैल? कौन चुड़ैल? वीडियो में चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे तुमने जो कल रात को वीडियो डाली थी उसमें एक चुड़ैल है जो भेलपूरी बना रही है। 1 मिनट, मैंने वीडियो तो देखी ही नहीं। मैंने तो बिना देखे ही वीडियो अपलोड कर दी थी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, पहले मैं वीडियो देखती हूँ। पारुल ने जब अपना वीडियो देखा
तो उसमें एक चुड़ैल भेलपूरी बना रही थी। OMG, ये तो एक चुड़ैल है। अब मैं समझी, ये इतनी जल्दी एक साथ 50-60 लोगों के लिए भेलपूरी कैसे बना लेती है। ये कोई आम औरत नहीं बल्कि भेलपूरी बेचने वाली चुड़ैल है। उस वीडियो को देखकर सबको उस भेलपूरी बेचने वाली चुड़ैल का सच पता चल जाता है। उसके बाद तो वो और वायरल हो जाती है। अब हर जगह भेलपूरी बेचने वाली चुड़ैल के चर्चे होने लगे। लोग उसके ठेले के पास जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी वहाँ एक न्यूज रिपोर्टर आ गया और कुछ पुलिस वाले भी। तभी पुलिस वाला सुषमा से बोला, सच बताओ, तुम कौन हो? मैं तो सुषमा हूँ जी, बोलिए क्या हुआ? ये देखो अपनी वीडियो, तुम सबको पागल नहीं बना सकती। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम कोई सुषमा नहीं बल्कि चुड़ैल हो, चुड़ैल। पुलिस वाले की बात सुनकर सुषमा थोड़ी घबरा गई। अब उसका सच सबके सामने आ ही चुका था, इसलिए वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ गई। ये देख वहाँ खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। मैं ही सुषमा और मैं ही चुड़ैल हूँ। मेरी परेशानी में तो कोई आगे नहीं आया, पर जब मेरी वीडियो वायरल हो गई और जब मैं अच्छा कमाने लगी तो सब मेरे दुश्मन बन गए और फिर किसी ने गुंडों को पैसे देकर मुझे मार डाला। मेरी छोटी सी बच्ची थी जिसे मुझे पालना था। मैंने मरकर भी अपना फर्ज निभाया। पारुल भी वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी। वो बोली, ओह, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है उसके साथ एक दिन जरूर बुरा होगा। पर मेरा तो बुरा कर दिया ना तुमने। ना तुम मेरा वीडियो बनाती, ना किसी को सच पता चलता कि मैं एक चुड़ैल हूँ। तभी वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी बोला, अरे कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे पहले रोज भेलपूरी खाने आते हैं वैसे ही आया करेंगे। तुम चिंता मत करो चुड़ैल बहन, हम तुम्हारी बेटी और परिवार की पूरी मदद करेंगे। क्या सच में? हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बल्कि अब तुम्हारे ठेले पर और भी ज्यादा लोग आएंगे। अब मैं तुम्हारा एक और वीडियो डालूंगी और तुम भेलपूरी बेचने वाली चुड़ैल के नाम से वायरल हो जाओगी। तुम्हें अब अपने असली रूप को छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस पारुल ऐसा ही करती है। और फिर अगले दिन से सुषमा चुड़ैल के ठेले पर भेलपूरी खाने वाले लोगों की पहले से भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। जब इस बात का दिवाकर को पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और उनके लिए मरकर भी एक चुड़ैल बनकर भेलपूरी बेच रही है। निशा को ये सच पता न चले। दिवाकर उसे हॉस्टल में डाल देता है और दुकानदार चमन लाल, जिसने सुषमा को मरवाया था, उसकी दुकान में अचानक आग लग गई और वो उसी आग में जलकर मर गया।